एक लड़की शादी से मात्र एक दिन पहले अपने प्रेमी से मिलने जाती है और कहती है, आज पूरी रात मैं तुम्हारे पास हूँ, जो कहना है कह लो, जो करना है कर लो, गाली देना है दे लो, जो मर्जी आए सो कर लो, आज पूरी रात मैं तुम्हारे पास हूँ, लेकिन आज के बाद मुझे कभी बेवफा मत कहना। इतना कहते ही अपने सीने से दुपट्टा हटा देती है, पूरा दुपट्टा हटा देती है। फिर इसके बाद जो वहाँ सीन हुआ वो गजब का ही सीन हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार पटेल इस नए कहानी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर का, जहाँ की पूजा की शादी होने वाली है और पूजा की जो है कल ही शादी होने वाली है। उस लड़की का नाम पूजा था और लड़के का नाम जो है राकेश था, जिससे वो मिलने गई थी। और शादी से मात्र एक दिन पहले पूजा के पास एक लड़की आती है, कहती है, तुम जो ये कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हारे प्रेम में कोई लड़का अपने सीने पर तुम्हारा नाम लिखा है ब्लेड से, पूरा शरीर उसका खून खून हो गया है और शराब के एकदम नशे में लत है। 2 दिन पहले उसने सीने पर तुम्हारा नाम लिखा है ब्लेड से, खून बह रहा है, दारू शराब पी के एकदम लथर फतर है, पूरा दारू शराब पी करके एकदम लथर फतर है पूरा। उसको कुछ होश आवास नहीं है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, वो पता नहीं वो अब क्या कर लेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, किसी को इस तरह से प्यार में तड़पाना ठीक बात नहीं। जैसे ही पूजा उस लड़की की पूरी बात सुनती है, ये पागल सी हो जाती है। फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कल उसकी शादी है, अब आज उसके प्रेमी का ये दशा सुन के उसका हालत जो है पूरा एकदम खराब हो जाता है। फिर वो कोई दिमाग लगाती है, बोलती है कैसे मिले जाऊँ उसके पास। फिर वो क्या करती है, जब रात को 12 बजता है, आधी रात होता है, तो वो बालकनी की जो खिड़की होता है, खिड़की को तोड़ के वहां से जो है साड़ी का और रस्सी बनाती है और ऊपर गाटर जो होता है घर का गाटर में बांध के और साड़ी से नीचे उतर जाती है। उतर के रात को आधी रात को अकेले खेत में चल देती है। वहां जाते जाते 2 किलोमीटर उसका जो है कि एक गांव में जैसे पंपो सेट होता है, ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल था और वहाँ जो है एक छोटा सा मकान था। उस मकान में अकेले ही लड़का सोया था और ये भागते भागते वहाँ आधी रात को पहुंची। उसको देखने के बाद ये जैसे ही देखी उसको, उसकी हालत को, उसके ऊपर धड़ाम से गिर पड़ी और रोने लगी। लड़का देखा वो भी रोने लगा। फिर कहती है लड़की कि लो मैं आ गई हूँ, जो करना है करो, जो गाली देना है गाली दो, जो मेरे साथ करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज के बाद मुझे बेवफा मत कहना। और इतना कह के वो जो है दुपट्टा अपने कंधे से हटा देती है। लड़का शराब के नशे में था लेकिन पूरी होश हवास में था। लड़का जो है दुपट्टा उठाता है, लड़की के सर पे रख देता है और बोलता है कि तुम जाओ, तुमसे क्या ही कहना है, अब जो तुम कर रही हो अच्छा ही कर रही हो, ना तो हमें तुम्हें कुछ कहना है ना कुछ करना है, ना तुम्हें गाली देना है, कुछ नहीं करना है, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम बस जाओ, जहाँ जा रहे हो जाओ, खुश रहो। तो लड़की कहती तुम अपना दशा ये क्यों बना रखे हो, ऐसा कैसा हालत क्यों बना रखे हो। फिर लड़का कहता है अब तुम्हें भी तो पता होगा ही कि मैं क्यों अपना ये दशा बना के रखा हूँ। इतने सालों से हम प्यार करते हैं, साथ जीने मरने की कसमें खाई, आज जो है तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मुझे बताया तक नहीं। फिर लड़की कहती है हम सब समझते हैं लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं और हम इसमें आपका ही भलाई चाहते हैं। जो है इसमें जो मैं कदम उठा रही हूँ इसमें आपका ही भलाई है, क्योंकि जो पूजा के पिताजी थे वो जमींदार थे, काफी गांव में उनका नाम था, बहुत बड़े आदमी थे वो। तो इसी डर की वजह से जो है पूजा कि राकेश को बीच में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उसे घर वाले जान जाते अगर तो राकेश को जो है जिंदा नहीं छोड़ते। दोस्तों,
दोनों का जो प्रेम कहानी है वहीं से शुरू होता है। ये जो पूजा है ये नहाने जाती है भागलपुर के गंगा जी में, भागलपुर में ही गंगा जी में नहाने जाती है। और नहाते नहाते कुछ टाइम के बाद वो गंगा जी में जो है डूबने लगती है। डूबने लगती है तो जो उसकी सहेली थी वो भी उसके साथ में थी। वो बचाने की जो है बहुत प्रक्रिया करती है, बहुत कोशिश करती है, पर जो पूजा है वो काफी गहरे में चली जाती है। फिर आवाज लगाती है, जो उसकी सहेली थी बाहर खड़ी थी, वो आवाज लगाती है जोर जोर से, तो कोई जाता नहीं है। ये जो राकेश है उनके 2 किलोमीटर दूरी का गांव का, ये भी लड़का संजोग से जो है वहीं पर था। तो दोस्तों वो लड़का जो है धड़ाम से नदी में कूद जाता है, गंगा जी में। कूदने के बाद वो पूजा को पकड़ के बाहर निकालता है। तो फिर पूरे गांव में, घर पे आते हैं, पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। जमींदार की बेटी को, वो गांव का लड़का है, जो राकेश था नॉर्मल क्लास का था, जैसे मिडिल क्लास का आदमी था, बहुत अमीर आदमी नहीं था वो। तो निकालता है। फिर गांव में पूरा शोर हो जाता है कि जमींदार की बेटी को, पूजा को राकेश ने बचाया, गंगा जी में डूबने से उसको बचाया। पूरे शाबाशी मिलता है बहुत उसको। तो लोग कुछ दिन के बाद ये बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो पूजा और राकेश थे ये लोग के लिए वो बात अभी जिंदा था। वो लोग के लिए बात ये खत्म नहीं हुआ था। तो ये लोग कहीं आते जाते रास्ते में मिलते तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते। तो ऐसे ही कुछ दिन चलते चलते दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते दोनों में प्रेम बढ़ गया। तो जो राकेश है पूजा का नंबर ले लेता है, और जो पूजा है वो राकेश का नंबर लेती है। दोनों जन में बातचीत होने लगता है। ऐसे कुछ दिन बातचीत चलते चलते प्रेम हो जाता है। और जो लड़की की माँ थी उसके कानों तक ये भनक पहुंच जाती है कि मेरी लड़की जो है किसी से बात करती है। तो वो बहुत पूछना चाहती है उसकी माँ, लड़की की जो पूजा है उसकी माँ बहुत पूछना चाहती है, पर वो बताती नहीं है। तो फिर जो लड़की की माँ है, पूजा की माँ, वो अपने पूजा के पिताजी को बोल देती है ये किसी से बात करती है, बाद में कोई लफड़ा बिफड़ा होगा, तो इससे पहले ये है कि इसे समझा दो। तो लड़की के पिताजी जो है उसके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं। तब तक वो लड़के का फोन आ जाता है, उधर से हेलो 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 बोल रहा है, पर उसके पिताजी फोन उठाते हैं और कुछ कहते नहीं है। फिर फोन उन्होंने कट कर दिया। कट करने के बाद जो पूजा का मोबाइल नंबर है उसके पिताजी उसका सिम निकाल के तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद फिर उस पूजा के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो हम तुमसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो है हम इस लड़के के बारे में नहीं जानना चाहते और ना ही तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आज के बाद तुम इससे बात नहीं करोगी। अगर इससे बात करोगी तो ठीक नहीं होगा। पूजा भी डर जाती है। उसके पिताजी जो है दबंग टाइप के थे, वहाँ पे काफी माहौल समाज में उनका नाम चर्चा था, काफी पैसे वाले थे। तो भी डर जाती है अगर मैं कोई कदम उठाती हूँ तो फिर ठीक नहीं होगा, जो है कि राकेश के ऊपर ये लोग धावा बोल देंगे और राकेश की जान खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए कुछ बोलती नहीं है। फिर ये लड़की जो है एक दिन फोन करती है, उसके पिताजी भी बैठे हैं, उसकी माँ भी बैठी है। 1-2 दिन बाद फोन करती है और कहती है कि आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ, ना मैं जानती हूँ तुम कौन हो, ना तुम जानते हो मैं कौन हूँ। आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। लड़की कहती है, अपनी मर्जी से नहीं कहती है, अपने पिताजी या माँ के जो है दबाव में आके कहती है। प्रेम तो उसको भी था लेकिन मजबूर थी, करे क्या, सब कुछ कहती है। फिर जो है राकेश को बहुत झटका लगता है, इतना झटका उसको लगता है कि क्या ही कहे। फिर वो जो प्यार करता है उसको ही समझ में आता है कि इस तरह का बात अगर सामने वाला बोले तो वो इंसान के ऊपर क्या बीतती है। तो फिर इतना कहने के बाद फिर वो लड़की फोन कट कर देती है। जो है उसके पिताजी के नंबर से लड़की फोन की थी, अपने पिताजी के नंबर से फोन की थी। तो फिर वो लड़की जो है फोन कट कर देती है और फिर मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है। फिर राकेश 2-3 दिन तक परेशान रहता है, फोन लगा लगा के मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। तब वो गुस्सा करके जो है सिम कार्ड लड़का भी अपना तोड़ देता है। राकेश का एक दोस्त था, उसने जाके बताया आज से 4 दिन बाद उस लड़की की, जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है पूजा की, शादी होने वाली है। इतना सुनते ही उसको और एक झटका लगता है, बहुत ज्यादा जोर का झटका उसको लगता है
कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या पाप किया है, प्यार ही तो किया है। ये जो राकेश है फिर बहुत सदमे में आ जाता है। फिर इसने शराब विराब पीना चालू कर देता है और ब्लेड से उस लड़की का नाम अपने सीने पे लिखता है और पूरा खून खून हो जाता है। और जो उसका दोस्त है वो देखता है तो आके बहुत समझाता है राकेश को, पर वो सुने कहाँ किसी का। उसको तो काफी एकदम टेंशन में सदमा लग चुका है, अभी अपने होश में है ही नहीं। वो राकेश का दोस्त था, वो आता है अपने घर पे अपने भाई, अपने पिता, अपने माँ से इस चीज का जिक्र कर रहा होता है कि वो जो राकेश मेरा दोस्त था, वो लड़की जो है उसको धोखा दे दी प्यार में और वो पागल हो गया है। ब्लेड से अपने सीने पर नाम लिखा है, शराब में एकदम पूरा धुत है। ऐसा चर्चा कर रहा था अपने परिवार में। तो जो वो पूजा की सहेली थी और उस लड़के की बहन थी, वो जो लड़का चर्चा कर रहा था घर में, तो वो घर में बैठे बैठे सुन रही थी। तब वो लड़की आती है और कहती है कि मिलने के लिए आती है पूजा से। पूजा के एक दिन शादी रह जाता है तो मिलने के लिए आती है घर में और कहती है कि जो तुम कर रही हो ठीक नहीं कर रही हो, जो भी कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, जो तुम कदम उठाई हो बहुत गलत कदम उठाई हो। तुम्हारे प्यार में कोई अपने सीने पर तुम्हारा नाम लिख के ब्लेड से और शराब पी के एकदम मरने के करार पे है, पता नहीं कब वो क्या कर लेगा। फिर इसके बाद वो लड़की यही कदम उठाती है जो कि रात होने का इंतजार करती है। रात होता है और फिर वो बालकनी से, खिड़की से जो साड़ी का रस्सी बना के निकल के कूद के आती है। फिर वो कहती है उसके पास 2 किलोमीटर दूर पैदल खेत में चलना, चल के आना। उस टेबुल के जो था, टेबुल पे थोड़ा सा छोटा सा मकान था, मशीन रखने के लिए मकान था, उसी में सोया था लड़का और पूरी तरह से पागल के जैसा हुआ था। वो कहता है कि तुम ये क्या अपनी हालत बना के रखे हो। इतना कहते ही उसके ऊपर धड़ाम से गिर जाती है और लिपट के दोनों रोने लगते हैं। फिर वो कहती है, लड़की कहती है कि मैं आज आई हूँ तुम्हारे पास, एक रात भर रहूंगी, जो तुम्हें करना है कर लो, जो तुम्हें कहना है कर लो, चाहे गाली दो, चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे जो कहना है कह लो, कर लो, लेकिन आज के बाद मुझे कभी बेवफा मत कहना। जो भी मैं कदम उठाई हूँ मुझे भी तकलीफ है, पर क्या करूँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये कदम उठाई हूँ। अगर मेरे घर वालों को ये बात मालूम पड़ेगी तो तुम्हारी जान वो लोग बख्शेंगे नहीं। मैं मजबूरी में कदम उठाई हूँ। तो फिर लड़का कहता है अब हमें तुमसे कुछ कहना ही नहीं है, जो तुम कर रही हो, जो तुम कह रही हो कह लो, कर लो, जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना है। तो लड़की भी रोने लगती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है, लड़का भी रोने लगता है। इतने में वो जो दोनों भाई बहन थे, लड़के का दोस्त और लड़की की जो सहेली थी, वो दोनों वहां पर आ जाते हैं। वो लोग आ जाते हैं और वो दोनों को काफी समझाते हैं कि देखो तुमने प्यार ही तो किया है और क्या किया है, अगर इसके पिताजी जान गए तो फिर इसकी खैर नहीं, इसको जिंदा तो नहीं छोड़ेंगे। तो फिर लड़की बोलती है हमें करना क्या चाहिए अब। तो दोनों समझाते हैं तो तुम लोग अभी रात है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, सीधा स्टेशन की तरफ निकल जाओ और कहीं जाके दूर तुम लोग अपना प्रेम से रहो और तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और तुम लोग अगर अलग रहोगे ना तुम चैन से जी सकते हो ना वो चैन से जी सकता है। इससे अच्छा ये है कि तुम दोनों जन साथ में रहो और कहीं दूर चले जाओ। तो वो लोग पैदल ही 4-5 किलोमीटर रात में निकल लेते हैं। खेत था, खरियान था, रोड का वहाँ पता ही नहीं, खेत था, पूरा गांव का एरिया पूरा खेत था। खेत से लोग रोड नहीं पकड़े, रोड पकड़ते तो कोई ना कोई देख ही लेता। ये लोग खेत से पहुंच गए स्टेशन, नागलपुर स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद ये लोग पैसा वैसा कुछ किसी के पास ना इसके पास था ना उसके पास ली थी। रात को दोनों मिलने के लिए आए थे तो पैसा कहाँ को लेके आता है। लोग बिना टिकट का ही जो है बैठ जाते हैं। ट्रेन आती है भोरे में 5 बजे और ये लोग ट्रेन में बैठते हैं। बैठने के बाद ये लोग दूर कहीं चले जाते हैं, कलकत्ता में अपना जाके वहाँ सुकून से अपना रोजी रोटी करते हैं। दोनों जन अपना खाते नहाते प्रेम से दोनों जन आपस में हैं। तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो शेयर भी कर देना दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके।